राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सुखदेव भगवान की। टीना भार्गव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लगातार बेहतर होने का प्रयास कैसे करें? जो पसंद है वो करना जरूरी है, या जो कर रहे हैं उसे हम अनुकूल अपना समझें, पसंद तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनमानी नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सदगुरु शास्त्र संत वाणी के अनुसार यदि हमारे आचरण होंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे। बेहतर होने का मतलब क्या है? शरीर संसार की राग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे ऊपर उठते चले जाना। हमसे कोई चूक नहीं होगी, हमसे कोई पाप नहीं होगा, तो हम लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति को प्राप्त होंगे। यदि हमसे पापाचरण हुआ, गंदे आचरण हुए, तो लोक में भी अशांति चिंता भय शोक, और परलोक में भी हमारा पतन होगा, नरक आदि की प्राप्ति होगी। तो हमें बेहतर बनने के लिए शास्त्र और संतों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, मनमानी नहीं। मन तो क्या क्या पसंद करता है, मनमानी चलने पर ही तो दुर्गति हो जाती है, मनमानी चलने पर ही तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। हमें मनमानी नहीं, हमें संतों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। वाणी धर्मशास्त्र गुरु ग्रंथ इनके अनुसार चलना चाहिए। अंकुश जी फिरोजाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा और संत कृपा में क्या अंतर है? साधक पर भगवान की कृपा स्वतः होती है या प्रार्थना करने पर? वैसे भगवान की जो कृपा है वो अहेतुकी होती है, न किसी साधन पक्ष से होती है, न प्रार्थना से होती है। वो कब कहाँ किस पर अवतरित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। भगवत कृपा से भी बलवती कृपा होती संत की। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान की कृपा का अवगाहन होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तो संतों का समागम प्रदान करते हैं, और जब संत द्रवित होते हैं तो भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, भगवान की कृपा का परिचय करा देते हैं। यद्यपि संत और भगवंत दोनों अभेद हैं, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त संत जनों में भेद का अभाव है। जाने संत अनंत समाना, वो भगवत स्वरूप ही है, पर प्रथम भगवत कृपा होती है, फिर संत कृपा होती है। संत कृपा से भगवान के तत्व का, भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। समझ पा रहे जी? निमिष कुमार जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु को हम चुनते हैं या प्रभु हमको चुनते हैं? इस चयन में हमारा प्रारब्ध की क्या भूमिका है महाराज जी? प्रारब्ध की कोई भूमिका नहीं, कृपा की भूमिका है। धामाना
श्री लाडली जी की कृपा। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य। ये प्रारब्ध से वृंदावन आना नहीं हुआ, मेरी महारानी जी ने कृपा करी आप सबके ऊपर, तो आप वृंदावन पधारे, आप वृंदावन में प्रवेश पाए, आप वृंदावन की पावन भूमि में शिव शनकादि वंदित रज में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप संत समागम पाए, ये कृपा से है। आप नाम जप कर रहे, ये कृपा से है। भगवत कृपा हमने बताया अहेतुकी है, वो कब कहाँ किस पर उतर जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इसमें प्रारब्ध में केवल दो ही बातें होती हैं, शुभ और अशुभ, जिनका परिणाम सुख और दुख होता है, जिनको अवश्य भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म दो, शुभ और अशुभ, सुख और दुख। लेकिन भगवान से जुड़ना, भक्तों से जुड़ना, भजन की उन्नति होना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबने की लालसा हो जाना, या भगवान के दर्शन के लिए छटपटाना, ये केवल भगवत कृपा होती है। ये केवल भगवत कृपा होती है, और वो किसी किसी पर होती है। जैसे अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में उन जीवों पर भगवान ने दृष्टि डाली जिन पर मनुष्य देह प्राप्त कराने की भावना हुई, क्योंकि ये मनुष्य देह कर्म परिपाक से नहीं मिलता है, ये दुर्लभो मानुष्य देहो, ये भगवान की कृपा से मिलता है। कवहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मनुष्यों में भी दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है, दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है। नहीं, सब मनमानी आचरणों में चल रहे हैं। सबके हम ये देख रहे हैं, सबके दिमागों में रुपया छाया हुआ है। रुपया, भगवान या धर्म या मोक्ष, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे धर्म से जीवन व्यतीत करना है। अपने लोग बैठे सब देखो दिमागों में उन्नति, रुपया, पद प्रतिष्ठा, घर मकान, भोग सामग्री, इतनी ही चाह है। ऐसे 10,000 लोगों में कोई एक होता है धर्मात्मा, ऐसे हजारों धर्मात्माओं में कोई एक भगवान के मार्ग में चलने वाला वैराग्यवान होता है। ऐसे हजारों वैराग्यवानों में कोई एक जो है दृढ़ निश्चयी तत्व जिज्ञासु, और उन तत्व जिज्ञासा वालों में कोई बिरला एक कोई तत्व ज्ञानी होता है। उन तत्व ज्ञानियों में कोई बिरला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। तो ये सब भगवान की कृपा से है। हाँ, अब कृपा हुई, हम इसका आदर करें। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, ये आप पर भगवान की कृपा है। आज से नियम ले, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम गंदे आचरणों वाली बात न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। आज से आपका जीवन भगवत कृपा पात्र जीवन बन जाएगा। इसमें प्रारब्ध का योग नहीं है, इसमें कृपा का योग है। आपके ऊपर कृपा हुई है तब आप यहाँ आए हैं, आपके ऊपर कृपा हुई तब आप वहां से चले हैं। भगवान की कृपा ही प्रेरित करके लाई है। तो इसलिए हम पूर्ण अगर इस पर दृष्टि डालें तो केवल कृपा है, अपना कोई प्रारब्ध भोग नहीं है। अब हमें इस कृपा का आदर करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कायर बन करके कृपा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से कपट और चतुरता का त्याग कर खूब भगवान नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और जो कृपा हुई उसका हम अनुभव करके रोने लगेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। हाँ बच्चे। महाराज जी, मैं आपका दास हूँ। महाराज जी, मेरे मन में श्री जी की कृपा से एक प्रश्न जागृत हुआ है कि कृपा क्या साधन से होती है कि जो जितना साधन करेगा उस पर उतनी कृपा? नहीं, जो जितनी कृपा का आदर करेगा उतने बढ़िया साधन करेगा और साधन से कृपा का अनुभव होगा। अब जैसे आपके ऊपर एक कृपा हुई, सत्संग सुना, आप इसका आदर करेंगे तो आपकी साधना बढ़ने लगेगी, और जब साधना बढ़ेगी तो आपको कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर आप साधना नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर निकले
तो आपका ये सत्संग तो सार्थक हुआ, लेकिन सत्संग का परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। सत्संग का परिणाम है भव समुद्र से पार हो जाना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन्हीं प्रयास होए भव भंगा। सत्संग का अर्थ है भगवान से चित्त वृत्ति का निरंतर जुड़ जाना। ये संसार शरीर असत है, भगवान सच्चिदानंद का नाम रूप लीला धाम सत है। तो हमारा मन सत्य के संग में लग जाए, प्रिया प्रीतम का नाम रूप चिंतन करे, लीला गुण गायन करे, उन्हीं के चिंतन में भरा हुआ सांसारिक कार्य करे, वो कार्य भी भगवान को समर्पित कर दे। ये हुआ सत्संग का फल। भगवत कृपा से सत्संग, सत्संग से हमारी साधना, साधना से भगवान की कृपा का अनुभव, भगवत साक्षात्कार। आप समझ पा रहे हैं? वेदवीर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हरिराम व्यास जी दोनों महाराज जी ने कहा है कि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, और व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। महाराज जी, यहाँ सोना मतलब पहली बात तो समझो, साधारण साधना में भी नींद का परित्याग करने की बात संतों ने कही है। अगर हम प्रारंभिक साधना भी करते हैं तो उसमें नींद को कंट्रोल करने के लिए कहा गया। यह तमोगुण की वृत्ति है, ना कि सच्चिदानंद का स्वभाव। हमारी बात समझो, ये जो नींद है ये निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, ये नींद तामसिक वृत्ति है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इसको त्यागने की बात कही गई है। कहा गया है नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनका त्याग करने की बात कही गई। ये जो काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ये निश्चिंतता का प्रतीक है, ये निर्भयता का प्रतीक है, ये निशोकता का प्रतीक है, ये संशय रहित का प्रतीक है, ये विपरीत भावना के त्याग का प्रतीक, अर्थात शुद्ध शरण में, शुद्ध शरणागति। आज हमसे अभी भजन नहीं हो रहा तो मैं प्रिया प्रीतम का नहीं हूं क्या? भजन हो रहा है तो भजन एक सत्क्रिया है, और भजन नहीं हो रहा तो भी मैं प्रिया प्रीतम का हूं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, भजन एक क्रिया है। मानो मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, हमारी बुद्धि शिथिल हो गई किसी कारण से, तो क्या मैं भगवान का नहीं हूं क्या? वो भगवत आश्रय ही हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। मूल सूक्ष्म बात इसमें है, इतनी भगवत विश्वास की दृढ़ता हो गई है कि अब उनको भजन का भी भरोसा नहीं, केवल श्री जी का भरोसा। भजन हमसे होता है और हमारा कल्याण, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारे इष्ट से होती है। तो इष्ट के चरणों का प्रबल बल, जैसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल वृंदावन रानी, भजन नहीं, मेरे बल वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केल रससानी। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बल सी वृंदावन। तो यहां आखिरी पंक्ति पर हम ध्यान दें, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, बिक गया, गोस्वामी जी बिक गए राम जी के चरणों में, और दृढ़ भरोसा राम जी का। इसीलिए कह रहे हम निश्चिंत होकर पांव पसार कर सो रहा हूं। सोने का मतलब विश्राम स्थिति, यहां सोने का मतलब नींद से नहीं है। यहां पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। ये पूर्ण समर्पण, ये पूर्ण शरणागति, ये पूर्णता का प्रतीक है, ना कि तमोगुण जनित आलस्य का प्रतीक है। ये पूर्णता का बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। महाराज जी, इसमें एक भरोसे तो कह रहे हैं कि हमने भरोसे तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, भरोसे और भजन का क्या संबंध? जब भरोसे में हो जाओगे तो तुम नहीं रहोगे। भरोसा पूरा कब होता है जानते हो? जब भरोसा करने वाला लीन हो जाता है, केवल वही रहता है जिस पर भरोसा।
मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व से युक्त, स्वभाव कृष्णाकार, स्थूल सूक्ष्म का कारण तीनों शरीर भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो गए। आप रहे नहीं, तब आपका भरोसा दृढ़। अभी कह रहे हैं कि दूसरों को भजन करते देखते तो जलन होता है। ये अभी हो कहाँ, तुम्हारी प्रश्नकर्ता की स्थिति कहाँ है? भौतिक देश में, आध्यात्मिक देश में नहीं। वो आध्यात्मिक की चरम अवस्था का उत्तर है, और ये भौतिक देश की बात है। अभी पांच भौतिक देश में विचरने वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस स्थिति को कैसे जान सकते हैं? उस स्थिति में जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक थोड़ी जाना जा सकता है। वो अनुभवगम्य स्थिति है। उपासक महाराज जी उपहास में ले जाता है कि सोबत पार प्रसार नहीं, ये प्रमाद स्थिति परमार्थ में नहीं है। ये प्रमाद स्थिति नहीं है। ये प्रमाद स्थिति के लिए दोहा नहीं है। ये परम समर्पित स्थिति का सूचक है दोहा, कि जो समर्पण की चरम अवस्था है। कि जैसे संत जन कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते। जो उच्च कोटि के महापुरुष जन है वो कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, अब हमारा राम जी भजन करते। क्योंकि जो हम था, जो मैं था, वो राम जी में लीन हो गया। अब जो बचे वो राम जी बचे। यहाँ हृदय में केवल राम ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। वो एक स्थिति है। हम महापुरुषों की चरम अवस्था की स्थिति को लेकर के प्रमाद स्थिति धारण करके भजन को न छोड़ दें कि हमको भजन से मतलब नहीं। बिना भजन के आज तक किसी को स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों में जो हो गए हैं या होंगे, वो सब भजन से ही होते हैं। खूब भजन करो तो एक से एक स्थितियां जागृत हो जाएंगी। प्रभात सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन मोक्ष को पा लेता है तो उसके बाद भगवान जी उससे क्या करवाते हैं? कोई अगर साधक यहाँ संत जन अगर मोक्ष पा लेते हैं। अब जैसे बच्चे हो, अब तुम क्या जानो? मोक्ष शब्द को तुमने उच्चारण तो कर दिया पर जानते नहीं। समुद्र की तरंग तरंग में लीन हो गई तो है कहां से तरंग? अब करवाने की तो बात जाने दो। मोक्ष प्राप्त का मतलब है जैसे समुद्र की तरंग समुद्र में लीन हो गई, तब न तरंग बची न उसका नाम रूप बचा, अब तो केवल समुद्र है। समझ पा रहे हो? तो मोक्ष शब्द से, और भगवान उसको क्या करवाते हैं, ये दूसरा मार्ग है। मोक्ष का मार्ग दूसरा है, ये दूसरा मार्ग है। इसमें भगवान के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों का प्रवेश है। इन भावों से जब कोई सिद्ध पुरुष होता है तो अपने भावानुसार चिदानंद में देह प्राप्त करके भगवान का नित्य सखा होकर, भगवान की नित्य गोपी होकर, भगवान की नित्य सहचरी होकर, भगवान के धाम में जाकर निरंतर लाडले प्रिया प्रीतम को दुलार करना, अपने प्राण प्रिय सखा के साथ ही 24 घंटा अनंत काल तक के लिए महासुख की बात है। ये महासुख की बात। तो दो बातें हो गई, मोक्ष और लीला में प्रवेश। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। बच्चे हो अभी जानते नहीं। भार्गवी जी कोलकाता से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे राम तारक मंत्र उपदेश दिया है और मैं उसका जप भी करती हूँ। उनकी कृपा से संतों का सत्संग भी सुनती हूँ, पर कभी कभी लगता है कि मुझे मेरे सदगुरुदेव से ज्यादा अन्य संतों के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है और अपराधी भाव मन में आता है। महाराज नहीं जी, नहीं नहीं, कोई अपराधी भाव नहीं आना चाहिए। हमें तो सब संत गुरुदेव के समान ही प्यारे लगते हैं। और कहीं सही पूछो तो गुरुदेव की कृपा ही हमको संतों से प्राप्त होती है। जब संत मुस्कुरा करके हमारी तरफ देखते तो लगता है मेरे गुरुदेव प्रसन्न है। जब संत कोई दुलार करते हैं तो लगता है मेरे गुरुदेव दुलार कर रहे हैं। संतों में और गुरुदेव में बिल्कुल अंतर नहीं मानना चाहिए। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। हरिराम व्यास जी कहते मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ही सब संतों के रूप में है। ऐसा भाव आना ये गलत है कि हमारे गुरुदेव से अधिक संतों में प्रीति हो जाएगी तो अपराध बन जाएगा। नहीं, हम तो कहते हैं अधिक ही प्रीति होनी चाहिए। अधिक प्रीति होगी तो कहीं अपराध नहीं बनेगा, तो गुरुदेव में परम प्रेम हो जाएगा। अगर किसी संत के प्रति अपराध बन गया तो गुरुदेव में हमारा मन मोटा हो जाएगा, गुरुदेव के प्रति दोष दर्शन होने लगेगा, गुरुदेव की प्रीति। एक बार हमारे सदगुरुदेव भगवान हमसे कह रहे थे, शिष्य विश्व में कहीं भी अपराध करे वो सीधे गुरुदेव को प्राप्त होगा, और तुम्हारे और गुरुदेव के बीच में मोटापन आ जाएगा। अगर पाप करोगे, गंदे आचरण करोगे, कोई अपराध करोगे, संत
राष्ट्रद्रोह करोगे तो सीधे तुम्हारे गुरुदेव पर लागू होगा जाके, और तुम्हारे और गुरुदेव के संबंध में वो व्यवधान पैदा कर देगा, वो भारी अविश्वास पैदा कर देगा। इसलिए हमें लगता है भगवान कृपा करें, हम अपने गुरुदेव से भी अधिक प्यार सब संतों को करें, जिससे गुरुदेव में हमारा प्यार बढ़ता चला जाएगा। आदित्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। महाराज जी, क्या सच्चा ज्ञान केवल प्रेम से ही प्राप्त होता है? नहीं, ना कि पुस्तकों से? सच्चा ज्ञान भजन से प्राप्त होता है, सच्चा प्रेम भजन से प्राप्त होता है। मान लो जो प्रेम है, ढाई आखर प्रेम, प्रेम तो ये गोल है, लक्ष्य है, लेकिन हम पहुंचे कैसे? तो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है। प्रेम का मूल क्या है? भगवान नाम। भगवान नाम जप करो, नाम जप करते हुए उस गोल पर पहुंचो, प्रेम पर। भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है, उसको लेने के लिए भजन नसेनी, जैसे सीढ़ी पर चढ़कर हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ऐसे भजन रूपी सीढ़ी पर रात दिन। पहले ये माता पिता के द्वारा पैदा हुआ अपवित्र शरीर जिसमें हमारा राग है, पहले ये राग नष्ट हो, इतना भजन करो। अपवित्र शरीरों के द्वारा जो पाप एकत्रित किया गया वो नष्ट हो, तब बात बने हमारे अंदर। पहले स्थूल पवित्र, सूक्ष्म पवित्र, कारण पवित्र, तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। प्रेम, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते, और प्रेम और भजन के बिना नहीं मिलता। देखो, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। ध्रुवदास जी कहते हैं, बिना प्रेमी भजनानंदी महात्माओं के संग के बिना भजन नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए एक क्षण भी भजन मत छोड़ो, और भजनानंदी संतों का संग करते रहो, जिससे भजन में उत्साह बढ़ता रहे। हमारी बात समझ पा रहे हो आप? धर्म नवीन दिवाकर जी, यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी को इस जन्म में अनेक दिव्य चेतनाओं के संपर्क में आने का और समय बिताने का परम सौभाग्य प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त हो, और फिर भी उसके भीतर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और निर्णय शक्ति की कमी हो, तो उसका क्या कारण हो सकता है? भजन की कमी, स्वयं में साधना की कमी। बड़े बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उनकी आज्ञा के अनुसार भजन नहीं किया, इसलिए। और हम कह रहे किसी का संग न प्राप्त हो, और बैठ जाओ जाके एकांत में, और खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, खूब साधना करो। अगर बड़े बड़े महापुरुष जो अव्यक्त हो चुके वो ना आ जाए, तो हमें कहना सनकादि के दर्शन, नारदादि के दर्शन, वशिष्ठ आदि के दर्शन, जितना आप तप करोगे, भजन करोगे, उच्च कोटि के महात्माओं का दर्शन हो जाएगा। और उच्च कोटि के महात्माओं का संग करने वाला यदि भजन नहीं करेगा तो वो लाभ नहीं प्राप्त करवाएगा, और हो सकता है पतन हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप महापुरुषों का संग कर रहे हैं तो आपकी चेतना दिव्य लोक में ही जाएगी। देखो, लिखा है मात संगस्त दुर्लभो, लेकिन एक शब्द बीच में लिख दिया, अगम्यो। अगम्यो क्यों लिखा? यही महापुरुषों की यदि आज्ञा का पालन करते हो तो अमोघश्च, अगला शब्द लिखा है, देवर्षि नारद जी ने लिखा, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यदि उनकी आज्ञा का पालन कर गए, यदि उन पर निर्दोष दृष्टि रख पाए, तो फिर अमोघश्च। और जो वो आज्ञा कर रहे हैं बस वैसे चल जाओ, तो दिव्य दिव्य महापुरुषों के दर्शन, दिव्य दिव्य महापुरुषों के उपदेश, दिव्य महापुरुषों की कृपा, सबकी कृपा मिल जाएगी। बस भजन में लग जाओ, डट के भजन करो। ऐसा कभी मत सोचो कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से मायामल का नाश हो जाएगा। नहीं, संत महात्मा का आशीर्वाद वही जो वो आज्ञा कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, जो उपासना दे रहे हैं, उसमें लगो, वो तुम्हारी मायामल का नाश कर देगा। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों के पास भी दीपक तले अंधेरा देखा गया। यद्यपि महापुरुष समान प्रकाश करते हैं, लेकिन उनके नजदीक रहने वाले बहुत कम लाभ प्राप्त कर पाए, उन पर दोष दृष्टि ही कर पाए। उनके ज्यादा लाभ कहीं कहीं ऐसा हुआ
नहीं तो प्रायः लोग धोखे में रह जाते हैं, मनुष्य बुद्धि रह जाती है महापुरुषों पर, उन पर दोष दृष्टि हो जाती है, जिससे उनका पार होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये हम जरूर कहते हैं कि महापुरुषों का संग तभी माना जाएगा जब उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाए। यदि महापुरुषों के संग से हमारे भजन में उन्नति नहीं हो रही तो इसमें हमारी कमी है, किसी महापुरुष की कृपा में नहीं। दिव्य दिव्य चेतनाएं आपसे स्वप्न में मिलने लगेंगी, आप करके तो देखो भजन। बड़े बड़े महापुरुष प्रगट ऐसे दर्शन देने लगते हैं जब आपका भजन उस कोटि का हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी आपको कह रहे हैं कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई दोष दृष्टि कहीं हुई है, बट कृपा रखिए महाराज जी। कहने का मतलब वो चेतना शक्ति, वो इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति आ जाए हृदय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए खूब नाम जप कीजिए। संतों की कृपा का यही मतलब कि हृदय हमारा संत होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और वो कृपा आप पर है। आप चलते रहिए, आंतरिक जो कहीं विक्षेप है उनको दूर कर दीजिए नाम जप के द्वारा और आगे बढ़िए। संजय दत्त शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस पापी ने अज्ञानतावश पहले पूज्य संत जनों का बहुत परिहास किया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। अब आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो समझ आया कि जाने अनजाने में मैंने कितना अक्षम्य अपराध कर दिया। महाराज जी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? हो गया पाप का प्रायश्चित। जो हमारे हृदय में जलन हुई और संतों के प्रति हमारी सद्भावना बनी, इसका मतलब पाप नष्ट हो गया। अगर पाप नष्ट ना हुआ होता तो ये बात ना हुई होती। आपने जो अंदर श्रवण करके अंदर महसूस किया कि मेरे से गलती हुई, इतने में ही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आप आज संत सभा में विराजे, आप निष्पाप हो गए, आपका सारा पाप नष्ट हो गया। और सद्भावना से ही बात बनती है, दुर्भावना से बात बिगड़ती है, सद्भावना से बनती है। तो कई बार हम लोग अपने ही बुद्धि की मलिनता के कारण संतों में दोष दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ संत ऐसे होते हैं जो भजन बल से संसार का हित करते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में घुसकर व्यवहारिक बनकर व्यवहार के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो हम संतों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। हमको तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी। हमारे हृदय में है, सर्वत्र है, लेकिन जब संत समागम हुआ तो दुर्गति रुक गई। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होय भवभंगा। तो हमें लगता है हम संतों पर दोष दर्शन न करें। कभी कभी अवधूत कोट के संतों में भी दोष दिखाई दे सकता है। जैसे एक बड़े भजनानंदी संत थे, वो एक आदमी समोसा बांट रहा था, और यमुना किनारे से सीधे वहां पहुंचे, देखा समोसा बट रहा है, एक समोसा लिया, दूसरा भी दे, तीसरा, वो 3 4 5 समोसे। तो एक संत थे, उनका यार इनको तुम बड़ा भजनानंदी समझते थे, इनकी तो अभी वृत्ति समोसे में ही अटकी हुई है। अब इसके बाद वो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए, तो गुरुदेव भगवान ने देखते ही कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। तो उनका, महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए दुर्गंध आ रही होगी। बोले ऐसी दुर्गंध नहीं, वैष्णव अपराध की दुर्गंध आ रही, संत अपराध की दुर्गंध आ रही। तो उनका, संत अपराध तो महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, बड़े ध्यान करो। तो उनका, महाराज जी एक संत समोसा मांग रहे थे बार बार, और उनको हम समझते थे बड़े भजनानंदी, यमुना किनारे उनको देखते थे, तो हमें लगा कि यार भजनानंदी होते तो समोसा क्यों मांगते। तो उन्होंने कहा कि वो दिन भर भजन करते हैं, उनको भूख लगी, 4-5 समोसे वहीं से मांग लियो, खा लियो, चुपचाप निकल लिए, 24 घंटे भजन किए, ये क्या कोई दोष है? जाओ, महाराज जी ने 50 रुपए दिए और कहा जाओ समोसा खरीद के उनको दे, जाके उनके चरण पकड़ो और कहो हमसे गलती हुई। अब मान लो 24 घंटे के लिए 4 समोसे खा के गुप्त हो गए और इकट्ठे भजन, मौज है संत की। तो हम जब वर्तमान में उनकी प्रक्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन हो सकता है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक राज ऋषि हो सकते हैं, एक अवधूत कोटि के महापुरुष हो सकते हैं जो एक पागल से दिखाई दे रहे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है, एक राजा महाराजा के वैभव से संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, दोनों हो सकते हैं। वो स्थिति अंदर की है। तो हम संतों को सबको प्रणाम करें, दोष दृष्टि किसी पे ना करें, इसी में हमारा मंगल है।
पंडित हरिवल्लभा शर्मा जी, जर्मनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अफगान हिंदू मंदिर जर्मनी में ठाकुर सेवा करते हैं। जिज्ञासा है कि वहां जो सनातनी लोग रहते हैं, प्रारब्धवश सही मार्ग दर्शन न मिलने से तथा पश्चिमी सभ्यता से कुप्रभावित होकर शास्त्र विरुद्ध किए हुए कृत्यों का अब ज्ञान भान होने से मन बहुत दुखित रहता है ऐसे जनों का। तो महाराज जी, ऐसे आप जर्मनी में रह के दुखी है, भारत में रहकर हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य देशों की जो विषय विलासिता है वो हमारे देश को प्रभावित कर रही है। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है। हमारा भारत पवित्र और सत्यता, चरित्रता, ये हमारे देश की, आज हमारे देश में रोग लग गया है। जैसे कैंसर रोग हो जाता है ना, ऐसे व्यभिचार का रोग लग गया है। आप देख लीजिए, व्यसन का रोग लग गया है। अमर्यादित चेष्टाओं की बाढ़ आ गई है। बेटा अपने बाप से अमर्यादित बोलता है, सेवक अपने स्वामी से अमर्यादित चेष्टा करता है। माता पिता की मान्यताएं जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब लिखी रह गई शास्त्रों में। बड़ा कलिकाल का प्रभाव दूषित कर रहा है समाज को। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फिर इसके बाद ब्याह हुआ तो अपने पति पे प्रेम नहीं, दूसरों से भाव, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं, दूसरों से भाव। बड़ा एक गृहस्थ धर्म बड़ा संकट में पड़ रहा है। तो आप तो जर्मनी में रह रहे हैं जहाँ मतलब भोग विलासिता, ये हमारा तो धर्म प्रधान देश है जहाँ भोग विलासिता प्रबलता से बढ़ रही है, बहुत प्रबलता से बढ़ रही है। मतलब एक संयम, एक सदाचार, एक पवित्र चरित्र, ये सब चीज हमारे जो देश की प्रधानता विश्व में रही है वो चरित्र के कारण रही है, वो धर्म के कारण रही है, पवित्रता के कारण रही, सत्यता के कारण रही। आज हमारा देश इन बातों से खाली हो रहा है, बाहरी बातें आ रही। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने देश का नहीं है, ये अपने देश की, ये लिव इन रिलेशन अपने देश का नहीं है। अपने देश में तो एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया आजीवन निर्वाह किया, नहीं निर्वाह किया। आप देखो हमारे देश का सिद्धांत है कि रुपया चला जाए तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। नहीं, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस है। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उल्टा हो गया है। तो हमारा जो चरित्र है, हमारा जो धर्म है, जिसके लिए हम भारतवासियों ने प्राण तक दे दिए, अपने चरित्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की सभ्यता के लिए, आज हमारी नवीन पीढ़ी उसका उपहास करती है कि ये पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसा करती है। और नए नए व्यसन, नए नए ये सब उपाय जो गंदे आचरणों के हैं, हम भी इसी प्रयास में रहते हैं कि हम सुधरे और हमारे चार भारतीय सुधरे। अब ज्ञान हुआ है महाराज जी आपकी संतवाणी से सुन के, तो अब उस कुप्रभाव को जो पहले कर दिया है उसको सुधारने के लिए क्या करें महाराज जी? संतवाणी अगर सुन रहे तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद सुधार लेगी। संतवाणी में इतनी सामर्थ्य होती है, अगर उसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उसी में साधना मिल जाएगी। हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं नाम साधना, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप करोगे, इसी से मोक्ष मिल जाएगा, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसी से ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। नाम से चाहोगे तो धन भी प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर अधिक मात्रा में नाम आप जपे तब। जैसे आपका मानो 400 ग्राम पाप है, तो आपने 50 ग्राम नाम जप किया, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आप 400 के ऊपर जो ही पहुंचे, तो ही आप आनंदित हो जाएंगे, सारे पाप भस्म हुए और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्का प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल समझो, ऐसा संविधान बन जाएगा भगवान का कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से कैसे आ रहा है, और आप धनी हो जाएंगे। वो जब देता है ना तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तब तो पाप कर्म करोगे तो सुख सुविधाओं का अपहरण कर लेगा, और धर्म से चलोगे,
तो थोड़े दिन भले सही, लेकिन आगे आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आज हमें लगता है हमें सुधरने की जरूरत है, हमें धर्म शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए। किसी भी देश में रहे, अगर उद्देश्य हमारा ठीक है तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जिस देश में रहे, हम राम राम जपे, राधा राधा जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, पवित्र आचरण करें, मांस न खाएं, शराब न पिए, हमारा कौन बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमारा भगवान का परम पावन धाम है। और ऐसे ही हमारे भगवान के और भी परम पावन धाम है, अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। इन क्षेत्रों में तो कम से कम मदिरा और मांस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये परम पावन तीर्थ, जगत वंदनीय तीर्थ, अब जब ये सुविधा हो गई है तो फिर जो व्यसन करते हैं वो लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। अब आप बताओ, वृंदावन शराब पीकर आप रहोगे तो आपकी हालत क्या होगी? ये परम पावन परम उपजाऊ भूमि है, जहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया के बराबर होता है। 1 माला जाप करोगे तो लाखों माला के बराबर, और 1 पाप करोगे तो लाखों पापों के बराबर होगा। आप सोचो, शराब पी करके यहाँ गंदे आचरण करो धाम में आकर, तो आप दुनिया का पाप तो यहाँ धो गया। दुनिया में पाप किया तो धाम आए, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, चरण रज लगी वृंदावन की, यमुना जी का आचमन किया, आप निष्पाप हो गए। लेकिन यहाँ पाप बनेगा तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? धाम का पाप वज्र का लीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है। इस समय वातावरण हमको सहयोग नहीं देगा भक्ति का। अगर आप समझे, कई ऐसे भगत हैं परिवार में, वो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग शराब पीते, मांस खाते हैं। कई ऐसी बहुएं हैं जो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके सास ससुर, उनके पति परिवार उनका साथ नहीं देते। आज हमें भक्ति का वातावरण सहयोग में मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। 4 मित्र हैं, वो गलत आचरणों वाले हैं, तो आपको सिंहवत चलना होगा। कलयुग है, आपको अपने ऊपर ये हंसी मजाक, नाना प्रकार की उपहास, नाना प्रकार के कटाक्ष ये सहने पड़ेंगे। चुपचाप सह करके भजन करते हुए चलो, तो चाहे जिस देश में रहो आपका मंगल होगा। भगवान का इतना बड़ा चरण है कि जर्मनी तो ऐसे नजदीक ही है, जर्मनी कोई दूर थोड़ी है, अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड ये कोई दूर थोड़ी है। एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। भगवान ने एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर है, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बहुत ऊपर है। तो हमारे भगवान के चरण में ही हो, अंदर ही हो, कहीं दूर नहीं हो। चाहे जहां कोई रहता हो, हमारे भगवान के चरण के समीप ही रह रहे हो, खूब नाम जप करो, खूब अच्छे आचरण करो, तो कोई देश आपकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं कर सकता। अमन गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का मूल अहंकार है जो कि भ्रम में डालता है। मैं करता हूं तथा भोगता हूं, और सत्संग के माध्यम से सुना है कि अहम का नाश केवल गुरु कृपा से ही होता है। महाराज जी, गुरु कृपा कब और कैसे होती है? कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता कब और किसके ऊपर और कैसे होती है। कहो जो बिल्कुल अनाधिकारी है उस पर गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए। हमें लगता है ज्यादातर तो अनाधिकारियों पर ही संत कृपा होती है। अधिकारी तो चल ही रहा है भगवत मार्ग में, जो अनाधिकारी होते हैं उन पर विशेष कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा अवतरित होती। पर इसका सिद्धांत नहीं कि गुरु कृपा किस पर हो जाए और कब हो जाए, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो अहेतुकी कृपालु भगवान कब किस पर बरस पड़े, ये गुरु कृपा का मतलब भगवत कृपा ही होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो जगत से आशा रहित हो जाए, जगत के संबंधों में, जगत के भोगों में ठुकराया गया हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती है। जो जगत के संबंधियों ने ठुकरा दिया हो और दरिद्रता हो, जगत के भोग न हो और वो कोई उससे बात न करता हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती, उसे बहुत जल्दी महान बना देती है, उच्च कोटि का आचार्य बना देती, उच्च कोटि का महात्मा बना देती, ब्रह्म ऋषि बना देती। ऐसी कृपा उतरती है जो किसी के द्वारा अब प्यार करने योग्य नहीं रह गया, सबने ठुकरा दिया, न उसके पास धन है न कोई जन है, और वो ऐसी स्थिति में पड़ गया और फिर उसे संत समागम मिल गया,
बस फिर निकल गया, बहुत उच्च कोटि का महापुरुष बन जाएगा। देखो बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि उनके माता पिता ने उनका ब्याह कराया, उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा, इतने आसक्त थे। वो सब सामग्री ले लेकर के चिंतामणि वैश्या को देना, घर को बिल्कुल निर्धन कर दिया। माता पिता उसी चिंता में प्राण त्याग दिए, उनको कोई परवाह नहीं, वो केवल चिंतामणि में एक आसक्ति होती, प्रबल आसक्ति। अंततो गत्वा उनके पास जब कोई धन नहीं रह गया और चिंतामणि के पास गए तो चिंतामणि ने भगवान की कृपा देखो उतर रही है, चिंतामणि ने उनका तिरस्कार कर दिया, जाओ। अब वो तो धन के कड़वे वचन और धक्का मारकर बाहर निकाल दे। अब इतनी आसक्ति कि उसके बिना जी नहीं सकते थे। अब भारी विकलता हुई, उसी विकलता में अंदर से आया कि अब भगवान की शरण में चलते। जब जिससे कोई ठिकाना नहीं मिलता ना, तो भगवान का ठिकाना है। जिसे कोई दरबार जब सब जगह से ठुकरा दिया जाए, तो हरि का एक दरबार है, ठुकराए हुए को गले लगाना, उनको आदर देना। वो किसी संत वैष्णव से मिले, वो अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा अगर यही आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो आपको परम पद मिल जाए, आप महात्मा बन जाएंगे। उनका कैसे लग जाए, मेरा तो घायल चित्त है। उनका नाम जप करो, और कृपा की 1 वर्ष अपने साथ रखा और उनको वैष्णव पद्धति से मंत्र दीक्षा दी। अब वो खूब नाम जप करने लगे, भगवत आराधना में बार बार बीच बीच में चिंतामणि की याद आती तो रो देते, बस हा कृष्ण, रो देते हा कृष्ण कह के, पर अंदर से व्याकुलता चिंतामणि की होती। उन्होंने कहा गुरुजी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में जाऊंगा, वहां संतों के बीच में रहूंगा। चल पड़े। तो एक जगह जाकर रात्रि में रुके, तो प्रातःकालीन वहां मंदिर था, तो बहुत सी नववधुएं ठाकुर सेवा के लिए, देवी पूजन के लिए आती थी। तो उनमें से एक नवीन वधु, जिसका मुख बिल्कुल चिंतामणि से मिलता जुलता था, वो देवी पूजन जे ही देखा तो वो तो इतने आशिक चित्त थे, कमंडल छड़ी सब छोड़ दी, बाबा जी बन चुके थे, वो उसके नजदीक पहुंच गए और वो देवी पूजन कर रही हुई देख रहे, बार बार देखते कि ये वैष्णव तिलक लगाए, ये क्या देख रहा है। वो बस चिंतामणि की इस प्रतिरूप उसी स्त्री को, उसने जल्दी जल्दी ठाकुर सेवा की और चल दिया। उसका मन नहीं लगा कि ये आदमी गलत ढंग से देख रहा है। अब वो पीछे पीछे चल पड़े, इतने आसक्त चित्त, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसके घर पहुंच गए। वो घर में जाके दरवाजा ऐसे बंद किया और अपने पति से कहा कोई दुष्ट आदमी है, लगाए तो तिलक है लेकिन प्रवृत्ति ठीक नहीं, वो पीछे पीछे आया है। तो उनका अगर दरवाजे पर आ गया है तो हमारा अतिथि हुआ, और अतिथि का स्वागत करना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। गए, देखा, प्रणाम महाराज, कैसे आगमन हुआ। तो उनका अभी जो स्त्री गई वो कौन थी। उनका मेरी धर्मपत्नी, एक बार दिखा दीजिए। उसने कहा आइए आप बैठिए, हम अभी बुलाते हैं। अपनी पत्नी से कहा मैं हूं ना, तुम आओ, खड़ी हो जाओ, एक बार देखना ही तो चाहता है तो देख लेने दो ना। स्त्री आई, क्योंकि पति विराजमान है तो उसे कोई भय नहीं, पति का आदेश। आकर खड़ी हो गई। क्या चाहते हो। नेत्रों से भरकर देखा और हृदय तो घायल था ही। तुम्हारी आंखें, तूने फिर श्री कृष्ण जैसे प्रेमी और प्रभु से मुझे विलग कर दिया, फिर मुझे इस रूप में फंसा दिया। तो उनका देवी एक काम करोगी, 2 सुई ला के दोगी। तो उनका हाथ, वो 2 सुई, उनको क्या पता क्या करना था, 2 सुई लाए और दोनों अपनी आंखों में डाल लिया। इन आंखों ने श्री कृष्ण से विमुख किया। अब मैं बस वहां से चल पड़े। अब चलने का अभ्यास जो जन्म से अंधा होता है उसका अलग होता है, लेकिन जो तत्काल आंखें बंद करके चले वो गिर पड़ेगा। तो उनकी तत्काल आंखें फूटी थी, तो एक रास्ते में पास में कुआं था, उसमें गिर गए।
अब वहां निकाले कौन, जंगल था। तो बस पुकारा हे कृष्ण, तो आवाज आई बाबा हाथ ऊपर कर। वही भगवान प्रकट हो गए, हाथ ऊपर कर, और ऐसे हाथ, तो इतनी सुगंध, इतनी कोमलता, और विचार किया कि ऊपर से इतना लंबा हाथ, अजान बाहु तो भगवान ही है, तो ऐसे पकड़ा तो भगवान ने तुरंत छुड़ा लिया। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहो। तो मैं जान गया मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़कर वृंदावन लाए। और वो बहुत बड़े महान भक्त बिलो मंगलाचार्य जी हुए, जिनके बहुत रसमय ग्रंथ हैं। तो हम कहते हैं कि कृपा कब किस पर कैसे उतर जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ फिसल जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ संभल जाए कहा नहीं जा सकता। आज जिसे तुम नीच समझ रहे हो, कल वो महापुरुष हो सकता है, कल वो महात्मा बन सकता है। भगवान की कृपा उठाकर उसे क्या से क्या नहीं बना सकती। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम पे कृपा उतरे और हमारे समस्त आचरण सुधरे, और इस जन्म में हम मंगल में भगवान को रिझा पावे, उनको दुलार कर पावे, उनका नाम जप करके उनकी प्राप्ति कर पावे। यही हमारे मनुष्य जीवन का परम लाभ होगा। कुछ आप कृपा करें महाराज। कृपा तो बरस रही, बस पान करते रहो, निरंतर पान। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, बस उसी में डूबना है, उसी में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राम नाम में, गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र में सब सामर्थ्य विराजमान है। बस उसको हमें निरंतर चलाना है अपने मन में। दे दिया, अब उसको मन में चलाना है। और सबसे कठिन काम है निरंतर भगवान के नाम में मन को लगाना। आप लोग देख लीजिए, हम तो उसे खुद देख रहे हैं। सबसे कठिन काम है निरंतर, मतलब 10-5 मिनट सुमिरन कर लेना अलग बात है, लेकिन निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहे, मंत्र में रहे, तो वो मन हालत व्यथा पैदा करता है ना, कि ऐसा लगता है कि यार बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंतर पड़ने पर वो संतोष कर लेगा। मन को संतोष ना होने दे, मन को भजन में संतोष ना होने दे। विषयों से तो संतोष, और भजन में असंतुष्ट। भजन में अगर असंतुष्ट रहे तो फिर बहुत जल्दी हम मन को अपने कब्जे में कर पाएंगे, राम जी के चरणों में चढ़ा पाएंगे। इसलिए निरंतर भजन, अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी ने कहा है। तन्मयाहा इसके बाद है, पहले है अव्यावृत भजनात्, फिर है तन्मयाहा, वो अपने इष्ट में तन्मय, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर इष्टाकार इष्टाकार वृत्ति। यही है सब कुछ, साधु का यही है। सेवा सुमिरन, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, निरंतर सुमिरन होता रहे, यही सारी बात है। महाराज जी वो निरंतरता कैसे बने? महाराज जी इसके लिए लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा शरीर सुख लक्ष्य होता है तो भजन नहीं बनता। वो सबसे बड़ा विक्षेप होता है शरीर सुख। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि इस नाशवान शरीर से मुझे अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का साक्षात्कार करना है बस, और वो होता भजन से है। बस लक्ष्य बनाते ही आग लग जाएगी। पर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा लक्ष्य नहीं बना पाते। समाधो न विधीयते, तो सब कुछ त्याग सकते हैं हम, लेकिन शरीर राग त्यागना बड़ा कठिन है। शरीर के प्रति जो खान पान विलास है, भोग विलास है, अन्य तो सब बाबा जी छूट ही गया, लेकिन अपने शरीर का जो राग है, ये छूटना हमारे परमार्थ में बहुत लाभदायक होगा। पर हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसकी सुख सुविधाओं को हम स्वीकार करते रहते हैं। जितने से काम चले उतना वस्त्र, जितने से काम चले उतना भोजन, इस शरीर को दे दे। आप नहीं है कि आप इसे पहने हो आप खाएं, इसको दे दें। जैसे किसी नौकर से काम करवाना है, ऐसे ही शरीर से हमें भजन करवाना है। तो जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस।
ये पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के वचन है। तो हमें चाहिए कि अल्प और नीरस भोजन पाए। भगवान का तो विविध प्रकार का भोग लगता है, तो हम अच्छे पदार्थों को उतना ही ले जो कम से कम, और सूखे पदार्थ जैसे रोटी है, दाल है, ये उचित ले लिया, मेवा है, मिष्ठान है, पकवान है, ये थोड़ा ले लिया, और खूब भजन में चित्त लगाए और लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति। अब जैसे लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति तो फिर आग लग जाती, कुछ सुहाय नहीं देता, कुछ सुहाय नहीं, और कछो न सुहाय, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जहां प्रवचन सुनो, एक शब्द सुना, निरंतर भजन, बस फिर आंख मुंद गई। कि सबका सार यही है, निरंतर भजन। जहां पढ़ो, जहां सुनो, वही बात, तो एक दिमाग में बैठ गया कि बस निरंतर भजन, सार बात निरंतर भजन है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। और मुझे भगवत प्राप्ति करना है, ना कि किसी भोग में संतुष्ट होना है, न पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति में संतुष्ट होना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। ये लक्ष्य बन जाए तो खूब भजन होने लगे। धन्यवाद। आप हमारे समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, समाज को सुख प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े रोगों से दुखी, बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसे हुए शरीर संबंधी, उनको आप निपटाते हैं, उनको सुख देते हैं। जैसे आज ही हम अगर जीवित होकर बोल रहे हैं तो हमारे इसी विज्ञान के बल पर बोल रहे हैं। जो आधुनिक विज्ञान है, अगर डायलिसिस मशीन तैयार ना हुई होती तो हमारी किडनी फेल थी। अगर ना भी मरते तो मरने के जैसे ही पड़े रहते, मर तो जाते ही, कितना जीते। अगर हमें लगता है हमारा 5-6 बार डायलिसिस ना हो तो मर जाए, क्योंकि सांस लेने में परेशानी 1-2 दिन में ही आने लगती है। तो हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टरों को और धन्यवाद देते हैं वैज्ञानिकों को। चाहे जितना ये भजन अध्यात्म एक अलग बल है, लेकिन आधुनिक एक अलग बल है। अगर आज दवाइयाँ ना होती, आज ये डायलिसिस मशीन न होती, तो हम आपके सामने प्रवचन न कर रहे होते। तो ये बहुत बड़ा जीवन दाता तो भगवान है, लेकिन जीवन को सुरक्षित चलाने वाले डॉक्टर हैं। हर समाज के कोने कोने में हमारे डॉक्टरी व्यवस्था फैले और सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। बहुत अच्छा, आप जैसे उदार चित्त वाले डॉक्टर, मरीज को तो पीड़ा और दुख मिलता है, लेकिन जहाँ डॉक्टर का सहयोग होता है, हमने देखा है कि उनके वचन मात्र से आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ललित कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका थोड़ा सा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रश्न है और 2 पंक्तियां लिखी हैं। महाराज जी, मैं और मेरी धर्म पत्नी, हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। सच बोलूं तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है, पर पता नहीं क्यों अक्सर मैं ही उससे समझने के मैं पीछे रह जाता हूं। जैसे एक दिन बुखार सा महसूस कर रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, मैंने चाय मांगी तो ठंडा पानी और शरबत ले आई, कह रहे कि शरबत पीने से बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि अंदर की सरद गर्म। तो महाराज जी, आपके सत्संग का प्रभाव की 2 पंक्तियां लिख रहे हैं महाराज जी। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं, जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी, क्या बोला? मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे, बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये? मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे, ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूं उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। अब जो मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलती है उससे एक कदम आगे चलती है। जैसे मैंने शक्कर मांगा तो अब हलवा लेके आती है, मैं पानी मांगता हूँ तो बोली पानी तो मैं पी लूंगी, आप दूध पियो। वो जब भगवत भाव हो जाता है ना, तो एक समर्पित भाव हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, पत्नी को अपना अर्धांग माना गया है और पति को अपना परमेश्वर माना गया है। आज हमारा समाज इसी सिद्धांत से पीछे हट रहा है, इसीलिए बड़ा विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं और पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से पीछे हट करके सब क्रियाएं हो रही। अगर धर्ममयी क्रियाएं हो तो यही बात है। और इस बात में इतनी बड़ी दम है कि सती अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान माना, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सतीत्व की। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान आए और तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये दम। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को भगवान माना, तो ये दम की यमराज की खोपड़ी चकरा करके वापस ले आई। तो हमारा भारत जो है वो धर्मवान देश है। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग इस बात को समझें कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, ये सब हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण है। प्रेम करना हम कठिनता नहीं मानते। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं है, गंदी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था पीछे, ये सब इतना नहीं था। मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया, डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज, और 4-6-8 महीने साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता है। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि पत्नी इतना प्यार करती है, आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे सुशील, सज्जन और राष्ट्र सेवा में परायण। ये कितना अच्छा गृहस्थ परिवार है। अब जिस गृहस्थ में विश्वास ही नहीं है पत्नी पर, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं, वो गृहस्थी क्या है। मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल दिए स्वागत किया हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे गुरु का नाम बड़ी मर्यादा से लिया जाता था, बड़ी हिचक से लिया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपके गुरु का क्या नाम, तो 1-2 बार हिचकेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ना बोलना पड़े प्रगट में, वो अंदर का विषय है। बहुत करके तो फिर प्रातः स्मरणी परम पूज्य ऐसे सम्मानित शब्द लगा के बोलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पति के लिए था कि अपने पति का नाम बड़ी मतलब हिचक के साथ या बड़े संकोच के साथ अगर कहीं लेना भी पड़े तो बड़े सम्मान से ऐसा लेना। और आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पुकारते हैं बच्चे, जैसे मतलब पति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, पत्नी के प्रति प्राण समर्पण वाली बुद्धि नहीं। तो हमारा गृहस्थ धर्म धीरे धीरे बहुत हानि को प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले में कितनी मिठास है गृहस्थ में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कह रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है। पति मिला उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है। पत्नी मिली उससे आपका मन नहीं, दूसरे से क्या जीवन बर्बाद हो गया, क्या जीवन बर्बाद। तो इसलिए हमारे हाथ जुड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा गलती ना हो। गलती बड़े बड़ों से हो जाती है, यदि हो जाए तो दोबारा गलती ना किया जाए तो भगवान माफ कर देंगे और हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा। भजमान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे मेरी स्वामिनी हम राधे खुदा जन्मा जन्मा मुझे दीजिए श्री वृंदावन को बास जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजमन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 हमारा धन राधे 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 जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 हमारा धन राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे जय जय
राधे 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 जय श्री राधे। Maharaji, thank you so much for having us here. We come from all over the world, from London, America, and we're trying to share Shri Radha's name, the holy name. But you please instruct me, please, you guide me how. देश विदेश में मतलब राधा नाम का प्रचार करते हैं, अन्य अन्य देशों में जाते हैं। आप मेरे को इसमें कोई सावधानी हो तो बताइएगा। हाँ, कुछ आपकी तरफ से कुछ भी निर्देश। बस इसमें सावधानी, अगर वास्तविक हिंदी भाषा समझते तो है ना, वास्तविक सावधानी है कि कोई वैष्णव अपराध न बने, कोई वैष्णव अपराध न बने, कोई संत द्रोह न बने और व्यभिचार प्रवृत्ति में न फंसे, क्योंकि सर्वत्र जाना है, सबसे मिलना है, हर प्रकार के व्यक्ति से मिलना है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परमार्थ सेफ्टी के लिए वैष्णव अपराध न बने, संत द्रोह ना होने पावे और व्यभिचार प्रवृत्ति ना होने पावे, हमारे अंदर परिस्त्री गमन की भावना ना बनने पावे। तो यही नाम कीर्तन जगत मंगल करने वाला है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, सबके पापों का नाश कर देगा। आप नाम कीर्तन कर रहे और जितने सुन रहे सब निष्पाप हो जाएंगे। कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्य था। अन्य युगों में और भी साधन थे, कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है। बस नामापराध में जो पहला अपराध है संत द्रोह, संत निंदा। अगर हम संत निंदा, संत द्रोह से, वैष्णव अपराध से बच जाए और व्यभिचार दोष ना आने पावे, परिस्त्री गमन वो ना आने पावे, समझ रहे ना आप, तो हम बिल्कुल कवच युक्त होकर जाएंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। कलयुग की कुचाल हमें गिरा नहीं पाएगी और हम देश विदेश सर्वत्र भगवान नाम का प्रचार करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप देश विदेशों में भगवान नाम जाकर, हम तो यहीं बैठे जो बोलते हैं, आप तो जा जा करके नाम सुना रहे हैं, गा गा करके उनको गाने का अभ्यास, उनको आनंद दे रहे हैं। जो भोगों में रत है, जानते ही नहीं कि नाम का आनंद क्या है, वो जानते ही नहीं नाम का आनंद क्या है। जो केवल रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में रत है, उनको भगवान नाम सुनाते हैं। धन्यवाद है, आप ऐसे स्वस्थ रह करके और प्रसन्न मुद्रा में भगवान नाम गायन कीजिए।